सुनिए करके ख्याल, धरा पे बड़े प्रतापी जद्दू रहे नरेश। श्रीनगर राजधानी जिनकी हिमालय के पास रही, राजा चलते ऊपर ऊपर निपुण कलाया खास रही। श्रीनगर की गोद में बसा हुआ हिमालय की वादियों में बड़ा एक सुंदर राजा जद्दू नरेश, जिनका दूसर का नाम उपरिचर रहल। राजा जवानी के दहलीज पर कदम रखल है। बाबूजी एक तरह वैवाहिक संस्कार एक सुंदर राजकुमारी देख के बेटा का ब्याह कर दिलन, और दुल्हन का नाम रानी का नाम गिरिका मिलन। राजा घर में दुल्हन के लेके अलन है, लेकिन राजा लड़का के मन हमेशा हवा में उड़ेला। लड़का कह दिया कि हमके हाथी में भरुका में हाथी चाहिए, तो अब जुगाड़ करे के परी केंगन होई। वही तरह राजा अगर मन में आगे फरमाइश कह देला तो चाहे असंभव भी हो तो काम के करे को ही, लेकिन राजा के फरमान बा। राजा निकलन है सवेरे सवेरे शौकीन शिकार करे, और जब शिकार पर निकलन जंगल में पहुंचलन है तो एगो दृश्य देखे के मिलल। एक लाइन गीत बयां। उहे की दिया बा कवन राजा वही जंगलवा में हरकेश बाबू कहलन है, तर राजा घूमत पाने बन करके शिकारी। काम का हाथी हथनी करते खेला भारी, काम को हाथे हथनी करते खेला भारी, काम को हाथे हथनी करते खेला भारी। राजा को नजरिया उन्हें फिर गइल बाबो मरी, मानल नहीं धोतिए में गिर गइल। राजा बिहनवे साझे दुल्हन के लेके अला घर में, और काले निकल गया शिकार पर। और जब शिकार खेले गए जंगलवा में तो एगो ऐसा नजारा लौकत था, बड़ा गहरा तालाब वही पीछे जंगल में, वही में हाथी हथनी के जोड़ा। रामश्रे भैया हाथी हथनिया के जोड़वा आपस में मोहब्बत करत हो, मतलब सेक्स। हाथी हथनी बुझल मतलब ना बुझल तो खुला बुझल के। और राजा जब देखला हो वो जानवरन के आपस में प्यार मोहब्बत में पागल, तो राजा का ध्यान सीधे पहुंच गए कहाँ घरे जहाँ सुंदर रानी के लेके आयल हो। अब उनके बुझात बा जैसे वो खेलत हो वही तरह बुझाइल बा कि रानी के संगे ही नहीं का प्यार चलत बा। शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा भइल और उनका वीर बाहर निकल गया। तब पश्चाताप हो रहा है। सोचेल राजा हीरा, सोचेल राजा हीरा, व्यर्थ ना गवाई। रानी के उदर में एक, रानी के उदर में एक कोई सो पठाई। रानी के उदर में एक कोई सो पठाई। रानी के उदर में एक कोई सो पठाई। लावनियर हवा
गइल बा। ए भैया ये होला इस शरीर का हीरा जब निकल गई जंगली बाबू तो इस शरीर हवा नियर खड़ा हो गई। लेकिन दोना में लेके राजा एक बाज पक्षी के इशारा कह के बोलोलन और भेजत बड़न के ले जो एक राजा हमरे रानी के लेके पहुंचाया। बाज वो बीर के अनमोल दोना लेके चलल बा। बाज चला है लेकर के तो बाज चलायन मोल रतन ले देखा दूसरा बाज जबर आपस में दोनों लड़ते हैं। बीर चला है धरती पर तो पवन बेग से बिरनी डाला वही गंगा जल में गया उतर घोट गई सुनैना मछली समझ के चारा मीन सुगर। एगो लेके चलल ना तो हम बतौले कि दूसरे से खतरा नहीं है बस बिरादरी से खतरा बा। दूसर का बाज देखलस सोचलस कि मितवा लेके जा तो कुछ खाए वाला वही दोनवा पर झपट्टा मार देलस और दोना नीचे जमीन की तरफ चलल तो नीचे नदी है नदी के पानी में गिर गया और नदिया की पनिया में आयल तो मां बड़ी बड़की मुंह वाली मछली रहल वो मुंह बोलस बरियारे लब से दोनवा के घोट गई और जब घोट गई वो फिर दोना जब अंदर गई तो वो अपन करामात दिखावे लगल। यहाँ गीत लगल हुए बेचन उस्ताद वाली और देखो वो है गाँव में कलाचारी नियर भाव कर रहल कहे कि अरे खा गईलू। एक बार देखा गजब कला रहल बेचन जी के सबको रात भर छपटिया छपटिया गावल उनको बस 2 लाइन बतियावल। गीता त्यागी से बिरहा होत रहल और कोनो गीत गावत रहल गीत तन से गड़बड़ा गई। हारमोनिया ढोलक वालन के कहल कि देख ला लोगों ने ऐसा धरती पर केहू ढोलकिया हारमोनिया ना बजा पाई और देखा गीता त्यागी यही सब केहू के चाप देला। जनता हंसे लगल। ऐसे कलाकार थे बेचन जी तो उन्हीं कलाचारी का गीत रहल तो गौले रहलन की अरे खा गईलू खा गईलू लंगड़ाया मुदाम कहिया के पूछ रही। इत गीतिया के लाइन रहल एक लाइन गावे उड़ी ए गोरिया तोरी चढ़ली जवनिया लगेला जवनवा भगवान दाम कहिया के पूछ रही। लेकिन वो महाभारत के किताब के अनुसार उस सुनैना मछली जब बिर का दोना घोट गई तो कवि जी अरे लागेली जनन कमसीन मीन पनिया के अंदर दशरथ जाल में फंसा के लेके अइले भैया चमत्कार जब पेटवा चिरैले मिलल एगो लड़की हसीन मीन पनिया के अंदर धीरे 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 वो मछली के पेट में गर्भ भइल और इतना विशालकाय शरीर हो गई। एक दिन वही पनिया में दास राज मल्लाह शिकार करत रहलन और उनकी जलिया में उहे मछलियां फंस गई। खींच के बाहर ले जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार लेकिन राजा के दरबार में ले चलब तो हमें कुछ इनाम मिली। पेट चिराइल मछली के तो वही पेट से एक बच्ची मिलल और मछली का स्वरूप बदल गए अप्सरा के रूप में खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के दास राज से कलश की हे मल्लाह अभी बिटिया तुहार धर्म का बेटी हो जाई एक पालन पोषण करा हमार छुटकारा भइल मुनि के श्राप से हम
ये अपन दिन बितावत रहलीन। वही कन्या का नाम सबसे पहले मत्स्यगंधा पड़ल, यानी ओकरे शरीर से मछली खानी बदबू आवे। बाद में चल के वही मंछोदरी कहलाने लगी, आम भाषा में लोग कहने लगे। धीरे 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 जब सयान हो गई तो हर इंसान अपने बाप दादा के जो पैतृक काम रहेला पहले वो गुण जरूर आ जाला। नाय चलावल, नाय खेवल, मछली मारल मंछोदरी के भी आ गई। एक दिन अपने बाबूजी के खाना ना लेके आई, कलश की बाबूजी जा घरे, हम तोले लोगन के अपार से वो अपार उतारब, नाय के हम चलाई। नैया पर बैठल बा, एक घटना घटल, यहाँ एक लाइन तरज बा। तर्जुमा वो है बा, ये कोनो जाड़ा के दिन में कोनो दुल्हा अपने दुल्हन के बहकाए के निकल गई परदेश। वो कहे गवना करा के सैया, गवना करा के सैया दिहला हो कलसवा की भुलाई गईला। जाने कवनी सवतिया पर लो भाई गईलो ना, मंछोदरी धीरे धीरे सयानी हो गई हल। जवानी अवस्था असंयोग से एक यात्री, एक राहगीर कोई घटवा पर नैया में ही बैठल बा पतवार लेके। उम्र बड़ा ज्यादा है, बड़े बड़े जटाजूट, तिलक त्रिपुंड बा, हाथ में कमंडल बा, पुरवा के हवा चलत है। एक साधु भेष महात्मा साधु बाबा आइल तो टुकुर टुकुर बस दूसरे और नहीं खता का तू बस मंछोदरी के निहारत हो, न कुछ बोलत हो न कुछ चालत हो। हवा केतनो चलत या मैं तड़तड़ तड़तड़ पसीना उनकी लीलार से चलत बा। कवि जी बड़ा सुंदर भाव यहां लिखलन। ओहो टप टप पसीना छुए मुनिवर की सर से, बदरा पर से दे तू ना। पसीना छुए मुनिवर की सर से, बदरा पर से दे तू ना। मनवा तोहर खातिर से, बदरा पर से दे तू ना। मंछोदरी पूछ फुलल की बाबा, अरे इतना जोर हवा लगत है, सुंदर मैदान बा, ये पार से वो पार जाए गए तो नैया में आके बैठा, हम तो उतार दें, कुछ बोलत हुआ ना कुछ डोलत हुआ। तब बाबा का जुबान खुलल, कलन के बच्ची ये पार वो पार वाली बात दूर बा, हमार पसीना ऐसे चुवत बा कि हमारी नजर में बस तू ही तू है। मंछोदरी कलश की छिल 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 छिल, बारे बाबा कितना तुम्हार गंदा नजर बा। अरे महाराज अपनी वेशभूषा पे भी तरस खाए के चाहिए, उम्र से भी कोनो तुलना ना बा। कमा बूढ़ पुरनिया हम नौजवान लड़की के जात, हमार तो से कोनो जान न पहचान, तोरी मन में इतना गंदा बात आगल किसे कल की कुछ को हमार बीपी बढ़ गिल बा तो के देखला से। लेकिन बाबा कल के देख हमार मनवा तोरी पर आ गई बा, चाहे कुछ कलश के महाराज तोर विचार तो हम जानिए गए कितना सुघर बा, लेकिन तो के तनो घिना नहीं बरत।
कि हमारे तो यहाँ मछली खानी बरसात है तब तो हमनी के लागत है। बाबा जब ये बात सुनले तो कमंडल से पानी निकाल के घुमाए के जोंदा मन छोदरी मीनाक्षी राज। अब जवन करी दे यहाँ से बदबू आवत रहल, अब फूल की नियर खुशबू आवे लगा। कल के अब बताओ, अब तो हमारी बात मान लोगी। कलश के भाई बबवा तो बहुत मायावी भाई। कलश के महाराज, अरे नैया जहां खड़ी बा पानी में इनके लोग माता कहला, एक माता के सामने इस तरह की गलती कैसे हो गई। बाबा कहला कि ओ वही कमंडलवा से पनिया निकाल के फिर वही पनिया में बाबा पनिया पटक दिया। जब पटकला तो नैया झूरे बालू पर खड़ा हो गई। अब वो के लगल की लगत भाई मायावी बाबा मानी ना। कलन की दिखाई दिन के मामला बा, अरे पर लोग राहगीर आवेल रास्ता के मामला तनिको तो के डर बा न भय बा न तनिको लजिए बा, बहुत बेलज बरियार बड़ा। कलन की कुछ हो बतियाओ दिन के मामला बा, हाथ घुमौल एक के बार कस के कुएसा इतना कस घेरलस दरिये दूर के आगे लौकत नहीं खे। कल के देख हमार तोर मिलन ऐसा संजोग बतावत बा हमके 6 महीना आगे का कई बरिस आगे ले लौकत बा, ये वो ऐतिहासिक घटना होखे वाली बा। रघबू कुमार जन्मा के तू ललनावा हो, वादा करतानी मन हमरो कानवा हो। यही खातिर आइल बड़ू ब्रह्मा के घर से बदरा पर से दे तू ना मनवा तोहरा खातिर कर से बदरा पर से दे तू ना। अभी अभी हमारे बीच में बिरहा के बेताज बादशाह, बिरहा के समुद्र है और बिरहा की सारी नदियां इसी समुद्र में जाके गिरती हैं। अब बिरहा को रोक एक लाइन में इसलिए कर रहा हूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहां सर्टिफिकेटवा मिलल बा। तो जंगल में शेर की दहाड़ से सारे लोग उसको राजा मान लेते हैं, उसको कोई लाइसेंस नहीं बांटा जाता है, उकर दहाड़ बतावे ले कि हम राजा हैं। तो एक बार फिल्म अभिनेता, पूर्व राज्य मंत्री और हम लोगों के गुरु बिरहा जगत के भगवान आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने इस द्वारांचल की धरती पे आप सम्मान करें। पूरी टीम का स्वागत है, अभिनंदन है, सबको प्रणाम है, आशीर्वाद की तमन्ना। बाबा हवाला दिलन की देख हमार तोर मिलन जोड़ होके जात बा। एक ऐतिहासिक पुरुष पैदा हुई ऐसे ब्रह्मा विधि का लेख बतावत बा। आखिरकार बाबा घटना के अंजाम दिलन, यानी काम वासना का भूत अपन उतारिए लेना मनसोदरी से मन लो ना कहा मन ताव बदले रहल। धीरे धीरे काम जारी बा, रोज नैया चलावे। कभी जहां भाव लिखलन छंद में, जैसे घायल मुनि पराशर वही संतनु की भार, वही संतनु की भार, शादी कर लो कन्या मुझसे बोले नजर में नजरे डाल, अरे आंख मार के कहे सुंदरी पितुमर जी का खड़ा सवाल।
बैरिया चलावत रहल रोज घटवा पर। एक दिन एक और घटना दूसर घटल। राजा शांतनु घोड़े पे सवार होकर के नदी के किनारे शाम के सैर सपाटा पर निकलल हुन। तब मनछोदरी के संगवा एगो बीमारी उ बाबा लगा दिल। अपन तो कमवा कैले लेलन जो पनिया छिड़क के ओकरी दहिया से महक बना दिलन। अब वो लगे कि कहीं बागीचा से फुलवारी से हमेशा फूल गमगमात बा, खुशबू महकत बा। हवा का झोंका लगल। राजा के नाक में सुगंध जब गल तो व्याकुल होकर चारों तरफ देखत हुआ, कहीं फूल बा न कहीं फुलवारी बा। बस वह लड़की दिखाई देत बा। बेचैन बा, पूछलस के रे का राजन आखिर काहे परेशान हुआ। राजा बतौलन की देख यहाँ तो नाव चलावत बड़ी तो के जरूर जानकारी हुई। ई महक कहां से आवत बा। हंसे लगल और हंस के तनी से आंखिया दबा देलन। राजा के अंदर मोहब्बत का बाण चल गई। घायल हो वैसे जैसे बाबा मुनि पराशर जी घायल रहलन। शादी का प्रस्ताव भी रख दिलन बढ़ौती में। बतौले कि राजा और लड़का मन माना हो, जो मन में आजी तो कैले। राजा के मन में वो लड़की से शादी का सवाल पैदा हो गया। कलश की हाँ तो ठीक है बा, हमहू के शौक बा कि तुहार अगर दुल्हन बनब तो हम रानी बन जाये। लेकिन एकर मलिकार हमार बाबूजी हो, बाबूजी से बात कैला। बाबूजी के यहाँ जब गैलन दासराज मल्लाह के यहाँ बात रखलन। राजा की बात के टार सकेला। लेकिन दासराज सवाल कैलन कि राजन तुहार शादी भइल बा, तुहरे से बीबी बच्चा पहले बाणन, तो हम अपनी बेटी का शादी कर देवी, मां कोनो इतराज नहीं है। लेकिन जवने से बेटा पैदा हुई है तो नौकर चाकर बन के रह जिया। पहले वाला कहीं से कि हमन का असली वाला है जा। आई बाबूजी जो बदवा में बड़ौतिया में लगे घुमा के उमा कहूं से तो छटा जी है सर। तो एगो शर्त बा। आ शर्त यह बा कि अगर हमारे बेटी के तन से पैदा जो औलाद हुई वो गद्दी का अगर मालिक हुई तो शादी बिना शर्त अब्बे हम कर दे। जब ये बात सुनल राजा तो जितना प्यार को नशा चढ़ल सगरी कांटा हड़ाक से जमीन पे आके गिर गई। यहाँ गीत लगल। आइल दुआरे बनी हे देवी माई, तोहरा से आपन का परिचय बताई। तुझे के खाली बस पाऊंगा निरहुआ नाऊंगा। यह गीतिया रहल। लेकिन मोहब्बत के रोग जे लाग गई ओकर दाना पानी मुहाल हो जाला। राजा मल्लाह का शर्त सुन के हालत खराब हो घरे गईलन। और जब घरे गईलन तो एक तो बढ़ौती दूसरे इनके दाना पानी छूट गई। राती में जब सुतता तो 12 बज रही है हवा के उठ के बैठ जा रे बा। सपना में कहां से मेरे रानी कुलावत है, नई नई मेहरारू आवत है। तो काटे से जरिया पर राजा के कीरा, हाय हो रानी अब सहात नहीं खेतीरा। भेजलू भवन देखे भेद के करे जा छेद के, करे जा छेद के। एक दिन 2 दिन 4 दिन जब बीतल तो हालत खराब होके लगल। एक बतिया के राजा शांतनु को बेटा जब देवव्रत जलना हो तो वो जवान रहलन और एक शानदार जुझारू व्यक्ति रहलन, लड़वैया रहलन। जब देवव्रत जलना हो बाबू के ये भाई ये कौन बीमारी लग गई। बाबूजी तो राती में कबो ये तरह चिहुकत ना रहल, ये तरह इनके सपना ना लौकत रहल। सवाल के तो के कौन बीमारी लग गई। धन दौलत के कमी ना बा, कोनो दवाई काम नहीं करत, काहे खाद पियत नहीं खा। मजबूर हो गए कहला कि दाना पानी अगर तुहार छुट्टी तो हमरो छुट्टी। अब बाप के रक्षा के हमार काम बा। भेद के बतौलन। आज जब देवव्रत जलना है देवव्रत बाबू के मन जान गईले होते बिहाने दास राज घरे गईले। नहीं तोहार नहीं धगल में छोड़ा,
मल्लाह किए पहुंचलन आ अपन सवाल रखल दास रज कल कि भैया बाप के तो नशा चढ़ले बा बेटुए के उहे नशा चढ़ल बा कल घबरा मत तुम्हारे का एक शर्त हम मानब लेकिन हम जो कहब उहे होखे के चाहिए नैया तोहार नहीं ये भजल में छोड़ा और प्रतिज्ञा बड़ी कबहू ना तोड़े पानी हमार बुझ वेद के करे जा छेद के करे जा छेद के कलन की शर्त मंजूर बा दास राज मल्ला बहुत चालू रहल कहल कि ठीक बा तोहर हम बात मान ली थी तोरी कहले से तोरी बाप से अपन बेटी के शादी हम कर दे लेकिन तू न कहत हो कि हम राजा ना बनब आ तुहार जब लड़का हो तो फिर उहे बतिया आ जाई भोरिया के तब वहीं पे देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा किया इतिहास इसीलिए बना इतना बड़ा भारी त्याग बन जाएगी या झगड़ा पैदा होगा तो हम तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन शादी ही नहीं करूंगा कुंवारा रहूंगा लेकिन मेरे बाप की शादी होनी चाहिए भीषण प्रतिज्ञा के नाम के नाते देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ गया धीरे धीरे समय बीत गई शादी हो गई बाबूजी से देखो ये चला कि इस साहित्य लिखे वाला इतिहास लिखे वाला के रहल उस समय पढ़ले का अधिकार सबके ना रहल ब्राह्मण देवता लोग 4 गो वर्ण बनल रहल केवल पढ़ले का अधिकार ब्राह्मण के रहे बाकी केहू के अधिकार ना रहे तो जब वो मंछोदरी रहल जब राजा के घर में गल तो ओकर नाम सत्यवती हो गए धीरे धीरे जीवन बीते लगल तो यहाँ कवि भाव लिखलन है पहापट में अरे काशी राजा सुता स्वयंवर कैले तब राजधानी में अरे काशी राजा सुता स्वयंवर कैले तब राजधानी में अजीत के तीनों महीना भीष्म ले आइले तब राजधानी में दोनों गोल के कह के पहले 302 जो होके ना तो बिया हो ना पावे तो वो लड़ैया करे लाग दोनों हवा ना हम तो बाबूजी का बियाह तो देवव्रत कराई दिलन देवव्रत की कपड़ा पर भीष्म पितामह की कपारे पर बोझ भाई के बियाह करौले कभी आ गई काशी नरेश अंबे अंबा अंबालिका जिनकी 3 बेटियां स्वयंवर हुआ और तीनों बेटियों को लेकर के जीत के आते हैं तो भाव लिखा गया चित्रांगद विचित्र वीर्य छोटा का बिरनवा अम्बा अम्बालिका बन गई मयाना अरे भारी दगा कमाइले तब राजधानी में मरल बेचारी जब ना शादी कैले तब राजधानी तो 2 थे भाई इनके शादी हो गई थी सर की सोचत रहल कि हमार भी हवा तो ऐसे हुई जो उन्हीं सगरी लड़िया जीत के लेके आइल बा देवव्रत से लेकिन ओके का पता बा कि बस देखे में सुगर लगत हो काम वाला ना हो बस देखे खातिर हो खेल बारे वाला हूं आज वो मे बात के जनलस बड़ा कष्ट भइल कलश के मार घोर अपमान कैला समाज में अब हमके केहू दुल्हन ना बनाई केहू रानी ना बनाई तो ऐसे तो बेहतर बा इस सारी संसार जान गई कि देवव्रत ए लड़किन के जीत के लेके गईलन तो ऐसे बढ़िया बा कि अपन जीवन खत्म कर ले एक श्राप सुनाते हुए
हृदय से अपनी दुख की बात को व्यक्त करते हुए अपने जीवन का अंत करती है आल्हा में। अरे वे तड़पत बेचारी मरल वही भीष्म के समना भैया। अरे वो अगला जन्म में अइली अरे द्रुपद के कुमरिया बन के। अगला जन्म में अइली द्रुपद के कुमरिया बन के। अगला जन्म में अइली द्रुपद के कुमरिया बन के। नामवा सिखंडी जेके जाने संसार। श्राप सुना करके ई बदला हम तो से चुकाई अगला जन्म में और चिता सजा करके अपने जीवन का अंत कर देती है। अगले जन्म में वही राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी बन के पैदा हुई। शिखंडी नाम से दुनिया जानती है। लड़ाई के मैदान में भगवान मुरलीधर ने महाभारत के अंदर जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, भीष्म पितामह उन अधर्मियों की तरफ ही खड़ा थे। इसलिए भगवान कन्हैया ने भीष्म पितामह की कमजोरी को भांपते हुए एक दिन शिखंडी को सेनापति बना के सामने किया और वही शिखंडी भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा की मौत का कारण बना। इधर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। वो दोनों भैया रहलन चढ़ली जवानी में दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। दोनों रनियवा अब इन गर्भ धारण ना के ले रही वंश के चलने का फिर सवाल खड़ा हो गया कि अब कैसे खानदान चली। तब माई सत्यवती याद कैली हुए कुंवारेपन में जो पराशर ऋषि से संजोग भइल रहल, व्यास जी पैदा भइले, व्यास जी के याद कैली। बेटा का वादा रहल और व्यास जी तो किताब के अनुसार बतावल गई कि दोनों पतोहिन के माई से वादा करके सामने बारी बारी देखलन, लेकिन ई रहल कि नंगे यहाँ आम ननी के देखब तो ननी के औलाद पैदा हुई। के आशीर्वाद से दोनों के दुई पुत्र पैदा भइलन, एगो धृतराष्ट्र एक पांडु। धीरे 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 आगे बढ़ल कहानी। विरह का अंतिम शिक्षा और अंतिम प्रमाण कि आदमी की जिंदगी अपने बल से, अपने कला से, अपने बुद्धि से केहू कहीं जा सकेला, लेकिन कर्म का बंधन इतना बरियार बा, कर्म का बंधन इतना जबरदस्त है कि उस ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने, कुदरत ने, विधाता ने आपको फल भोगने के लिए अपने हाथ में रखा है। आप कर्म कर सकते हैं लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। ए लिए बढ़िया कर्म करे के चाहिए। ये लाइसेंस मिल गए संस्कार के, बिया के हरकेश बाबू तो होश वास में जिंदगी बितावे के बाद आखिरी लाइन। अरे पुरुषार्थ से संकट वाला बादल न टला, तो जन्म मार के चुकाल बस खंडी बदला। चूक लूक बारी बन गई लेन, असर सैया पर तड़प के भी समझी मर गई ले। तो कर्म को कर्म नहीं छोड़े लगला, जन्म मार के चुकवल बस खंडी बदला।
तत्वगत्वा शिक्षा इस कहानी की यही मिली कि इंसान को चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, होश वास में अगर कर्म नहीं करेगा तो राम ने बाली को मारा, जिनको भगवान की उपाधि मिली। कृष्ण बन के आए तो वही बाली बहलिया बन के बदला चुका लिया। तो बदला देवे के परी, अदला बदला कर्म कई देश बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन, स्वर्ग से कवि चंद्रिका कहे लागेगी सुहावन। अरे विधानवा केहू के तारा ना करी तो संतोष जब